सभी विद्यार्थियों का स्वागत है वहीं अपनी हिंदी की ऑनलाइन क्लासों में और आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज यहाँ पर अध्याय संख्या 11 कक्षा 12 विषय हिंदी साहित्य धरती कितना देती है कवि पंत। इसके आज अंतिम पद हैं ये 7 और 8। इसके बाद में अपना ये अध्याय संख्या 11 है ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद में एक अध्याय अपना बचेगा, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो आज इसको हम यहाँ पर देखते हैं। पहले 7वें पद को पढ़ लेते हैं। क्या है? यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में निस्वार्थ लोभ बस पैसे बोकर रत्न प्रसूनी वसुधा अब समझ सका हूं, इसमें सच्ची ममता के दाने बोने हैं। अब यहां पर देखिए कठिन शब्द अपने को जो लगता है उसके महत्व को हम देख लेते हैं। धरती कितना देती है, माता है। प्यारे का तो जाएगा प्रिय, महत्व का महत्व, बचपन में निज अपने, स्वार्थ का स्वार्थ, लोभ वश लालच में आकर, रत्न प्रसूनी रत्नों को जन्म देने वाली, ठीक है, वसुधा धरती, सच्ची ममता माँ का प्रेम, दाने का मतलब बीज, बोने का मतलब छोटे, ठीक है। अब देखिए प्रस्तुत पद में कवि पंत वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह धरती माता है, यह अपने प्रिय पुत्रों को कितना कुछ देती है, यह मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन यह बीज बोने के बाद में मैं बहुत कुछ समझा हूं। इसलिए कवि कहता है यह धरती कितना देती है, धरती माता, यह धरती माता है, यह अपने प्रिय पुत्रों को बहुत कुछ देती है। कितना देती है? यह वास्तव में धरती माता है। कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को? यह अपने प्रिय पुत्रों को बहुत कुछ देती है, उनका पालन पोषण करती है, यह उन्हें जीवन भर यह देती ही रहती है। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, इस प्रकार से मैं पहले इस धरती माता के महत्व के बारे में मैं पहले आज से पूर्व नहीं समझ पाया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि यह धरती माता अपने प्रिय पुत्रों को कितना कुछ देती है, किस प्रकार से यह अपने पुत्रों का पालन पोषण करती है। बचपन में निस्वार्थ लोभ बस पैसे बोकर, जिस प्रकार से मैंने अपने बचपन में, जिस प्रकार मैंने अपने बचपन में मैं स्वयं अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर लालच में आकर जिस प्रकार मैंने जमीन में पैसे बोए थे, रत्न प्रसूनी वसुधा अब समझ सका हूं, लेकिन जब वो पैसे नहीं उगले तो फिर मैं अब समझ सका हूं कि यह धरती माता है, यह क्या है, बहुमूल्य रत्नों को क्या करती है, यह धरती माता जन्म देती है, उनको जन्म देने वाली है, उसके महत्व को मैं अब समझ सका हूं, इसमें सच्ची ममता के दाने बोने हैं। अब कवि यहां कहता है कि इस धरती पर हमें अब सच्ची ममता और मानवता के हमें बीज बोने हैं। क्या बोने हैं? बीज बोने हैं। बोने मीन्स छोटे, कम कद के, सच्ची ममता के दाने बोने हैं। लेकिन अब हमें इस पृथ्वी पर हमें छोटे छोटे ममता के, ममता रूपी मां के प्रेम के समान ही हमें यह दाने प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बोने हैं, ठीक है। पद है ये अपना बचा है, इसको देख लेते। इसमें जल की समता के दाने बोने हैं, इसमें मानवता ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूली सुनहरी फसलें, मानवता के जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। समता का अर्थ होता है सामर्थ्य, ठीक है भाई। मानवता का अर्थ होता है मनुष्यता, ममता का मतलब होता है माँ का प्रेम, दाने बोने हैं जिससे उगल सके, पैदा कर सके, बाहर निकाल सके, धूले में मिट्टी, सुनहरी मतलब सुंदर, मानवता मतलब मानव, मानव श्रम का मतलब मेहनत होता है, हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। अब यहाँ कवि पंत है, इतना होने के बाद में सभी भारतीय लोगों को मानवता का संदेश देना चाहता है। किसका संदेश देना चाहता है? मानवता का संदेश देना चाहता है कि अब हमें क्या करना है, इसमें जल की समता के दाने बोने। अब हमें इस धरती माता के समान ही प्रत्येक मनुष्य में
किसके? सामर्थ्य के दाने हैं, वह दाने बोने हैं। किसी के साथ न धार्मिक भेदभाव हो, न आर्थिक हो, न सामाजिक भेदभाव होना चाहिए। समरसता का भाव है यह उत्पन्न करना, यह बीज प्रत्येक भारतीय के मन में बोना है। इसमें मानवता ममता के दाने बोने। इस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य में यह भावना है, ये विचार है ममता रूपी, यह प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बोने हैं। न किसी का शोषण हो और न ही कोई शोषित हो, जिसे उगल सके फिर धूली सुनहरी फसले। और इस प्रकार से मानवता रूपी जो बीज बोएंगे वह बाहर निकल सके धूली इस मिट्टी से, जिसके मेहनत से इस पूरी धरती पर सुंदर फसलें हैं, वह फसलें खिलती हुई हमें दिखाई देगी, जिससे सभी को क्या होगा? लाभ होगा, सभी अपना पेट भर सकेंगे। मानवता के जीवन श्रम से हंसे देशा है। और इस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य अगर श्रम करेगा तो उसके जीवन रूपी मेहनत से उसकी सभी दिशाएं हैं, ये दिशाएं हंसने लग जाएंगे, अर्थात चारों ओर उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। फिर कवि यह कहता है कि हम जैसे ही बीज बोएंगे वैसे ही फल हम प्राप्त करेंगे। हमने जैसा बीज बोया है हम वैसे ही फसल हम प्राप्त करेंगे। जैसा व्यवहार किसी दूसरे के साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार वह हमारे साथ करेगा। इस प्रकार से दोनों पदों की हमने व्याख्या देख ली। अब विशेष है वो विशेष यहां पर हम देख लेते हैं। क्या है यहां पर? विशेष में भाषा खड़ी बोली हो जाएगी, खड़ी बोली। तत्सम तद्भव शब्द है वो हो जाएंगे, तत्सम तद्भव शब्द है। अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। मानवीकरण अलंकार है ही यहां पर, ठीक है। माधुर्य गुण यहां पर हो जाएगा, माधुर्य गुण, ठीक है। फिर माधुर्य गुण हो इसमें है ही, बस यही है और तो कुछ है नहीं। इस प्रकार से इसका विशेष छाट देंगे। इस प्रकार से आज अपना अध्याय संख्या 11 है वो 11 पूरा होता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। सभी भाइयों को सप्रेम धन्यवाद।